का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। मरघट में जाकर के बस यही चर्चा होती है, नहीं है भैया ठिकाना का आखिरो कद का दिन के जिंदगानी देखल ले। अब बने बने रबो, सबसे बने प्रेम से बात करबो, काकरो प्रति छल कपट नहीं करन, का के अहंकार करना भैया, अंतिम में घुन जाना चाहिए आके। यही चर्चा चलते हुए जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। दिन रात इशारा मिल रहा है परमात्मा का, अरे मनुष्य ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है, जितना मिला है उसको सत्कार्यों में बिता ले। समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका। समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका। समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बात बनते बनते, हर बात बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। और फिर चर्चा होती है, शमशान में गए हो किसी को जलाने के लिए, तो
ये चर्चा तो हो गई भैया, जीवन 4 दिन के, कतका दिन रहना है, देखल ले बने बने रहो। फिर चर्चा होती है परलोक गमन की। ले भैया ऊपर टहन जाबो, कहन यमराज के दूत मन कतका सोटा मार ही गई, काबर जीवन भर तो पाप करे हैं। देखल ले अब वो पाप कर्म हम नहीं करना है, कर्म ला सुधारना है, कर्म ला कर्म की बात होती है। क्योंकि सबको पता है यहाँ से जब जाएंगे तो सिकंदर भी जब गया, सिकंदर ने एक बात कही थी, देखो जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो सबों को एक लाश लो पूरा बांध दे रखो, लेकिन मोर दोनों हाथ लो बाहर कर हुकी। सिकंदर कहने लगा ये विश्व विजेता सिकंदर है, यह भी जब गया इस दुनिया को छोड़ करके तो देखो दोनों हाथ उसके खाली थे, दोनों हाथ उसके खाली थे। सिकंदर कह रहा है इसलिए मेरे दोनों हाथों को जब मेरी अंतिम यात्रा लेकर के जाओगे तो फिर क्या करना, मेरी अर्थी में दोनों हाथ को बाहर कर देना, क्योंकि जब दोनों हाथ बाहर रहेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा विश्व को जीतने वाला सिकंदर भी जाता है यहाँ से तो खाली हाथ जाता है। इसलिए हम अपने कर्म को साफ रख करके क्या करें, ये कर्म ही हमारे साथ जाएगा, इसके अलावा और कुछ जाने वाला नहीं है। तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ये चर्चा होती है, कहाँ होती है, जब किसी के 100 को लेकर के जा रहा हो, सबके मन में क्षणिक वैराग्य पैदा होता है। जब किसी के जिससे हम इतना प्रेम करते थे उसको जलते हुए देखते हैं तब तो इसने भोले बाबा उधर पीछू पीछू गे रहा है, राम नाम सत्य वाले मन के पीछू पीछू। भोले बाबा सोचा थे देख तो कतका ज्ञानी है मन, हाँ इमल्ला इखर साथ नहीं छोड़ना है। वहां गए तो वहां तो और विचित्र चर्चा होने लगी। बोलो इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। सब हमारे शिष्य परिवार भक्त परिवार के गण पधारते हैं, आनंद आता है। हमारे पुनेश भैया भी आ जाए हैं बड़ी दूर से, प्रेम होता है एक तो भगवान के प्रति भी, कथा के प्रति भी, और जीव के प्रति भी प्रेम होता है। हमसे भी प्रेम करते हैं तभी आते हैं कथा में। ऐसने प्रेमी हमारे निखिल भाई बैठे हैं, वहु है 2 दिन के छुट्टी मिलते मंत्रालय में, तुहरे मन के आशीर्वाद बने लगी लाख थे। काबर 2023 से कथा यात्रा चलत रही, 24 से एमे सबो कथा में जात रही से, ओकर लास्ट कथा हीचे रही पिछले साल बोहारडी इहल गीस तान ओकर बाद दी जा सकी। काबर नौकरी लग गए तुरंत अतका आशीर्वाद दे हो तू मने बोहारडी की यात्रा कथा यात्रा में, जहां वो पूर्ण रूप से सेवा देते थे। पहले हम लोग सबसे पहले भगवान की कथा कैसे प्रारंभ की आपको बताऊं। मानस की कृपा हुई है हमारे जीवन में, श्री रामचरित मानस की।
हम ये भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, बीटेक किए हैं। मैं उस समय प्राइवेट जॉब किया करता था, भाई पीएससी की तैयारी में लगे हुए थे। तो उस समय क्या हुआ, हम लोग दोनों गांव में थे, सावन का महीना चल रहा था, मैं भी छुट्टियों में आता था और भाई भी रायपुर में ही रह करके प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जब हम लोग आते तो सावन के महीने में जरूर निश्चित रूप से सुंदरकांड पाठ के लिए और रामायण की कथा सत्संग होता है। श्रावणी रामायण प्रत्येक स्थानों पर होती है, प्रत्येक गांव में होती है, वहां जाते थे। श्री रामचरितमानस की कृपा भई कि भगवान रघुनाथ की कृपा से शिव जी की कथा का आमंत्रण मिला। डुंडेरा में आपके ही पास में गांव है डुंडेरा, वहां कथा किए। कथा के फलस्वरूप भगवान की कृपा और बरसी और 3 जगह से श्रीफल मिला। दूसरा श्रीफल इन्हीं के गांव से मिला था, पुरानिक भैया जो आए अरमरी खुर्द से। एक कथा मुड़पार में हुई यहाँ के लिए, और हमारे निखिल भाई के ही मौसी जी के यहाँ ग्राम मोखेतरा नया रायपुर में शिव महापुराण की कथा आयोजित हुई। ऐसे कथाओं का क्रम बढ़ता गया। तो फिर इस कारण से हमको जो सेवा हम वहां दे रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उसको छोड़ दिए, और छोड़ करके फिर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के भगवान की नौकरी में लग गए। अब ओखर बात हंस संगीत चलत रहे, बढ़िया सुंदर जमत रही टीम, बढ़िया। तुम तो बड़ा आनंद ले रहे हो पिछले साल से। और यही कथा चल रही थी, तभी उनका इंटरव्यू हुआ था यहाँ की कथा के पूर्व, जिसका परिणाम आया यहाँ की कथा के बाद, बोहारडी के बाद। फिर उन्होंने उधर ज्वाइन किया, फिर हमको फिर नया टीम फिर ढूंढना पड़ा। तो और बहुत सुंदर टीम अभी भी हमारी है। हमारे धर्म भाई हैं गायक के रूप में। धर्म भाई कई जगह वहां शील्ड बना दान करते, सम्मानित करते, शील्ड बना दी सभी रायपुर के रहती हैं। अब ओखरे से ही से एक गायक फिर आए तेखर से एक घाव नारियल देथन महाराज की। तोर कथल नहीं सुनना चाहतन, लेकिन एखर गायकी सुनना चाहतन की। रोज आनंद लेते थे। तो ऐसे प्रेमी है हमारे निखिल भाई कि 2 दिन का छुट्टी मिलता है उनको पूरे हफ्ते में, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। लेकिन आज मोर से काली मोरे सामने में अपन सर मैसेज करी, अब बड़ जरूरी काम आगे सर नहीं आ सकत हो का बड़ जरूरी काम का है। और सबल तो देखबो भगवान के बिहाव थोड़ी देख सकबो, और वो भी बोहारडी में भगवान के बिहाव होते तेल कैसे देख सकबो। नौकरी में थोड़ी पाबो सुख लो, जाना था। उनको भी आनंद यही आता है, रस यही आता है सत्संग में, भगवान के भजन में। इसलिए जहां भी हम जाते हैं दौड़े दौड़े चले आते हैं। और कहाँ तक है, 350 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा में रहते हैं कथा में, वहां भी वो आ जाते हैं। जैसे शुक्रवार की छुट्टी हुई तुरंत बस बैठते, रात भर सफर करके पहुंच जाते, शनिवार रविवार रही, फिर सोमवार के सुबह ड्यूटी बेरल आ जाते वापस। प्रेम है उनका। आज इनका आगमन पिछले 3 दिवस से हो रहा है, और आज अंतिम दिवस है, फिर कल कालीन ड्यूटी जाऊं कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और भगवान की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। सदैव कृपा प्रभु की बरसती रहे, सुख समृद्धि का वास आपके घर में रहे, आपका यश बढ़ता रहे, कीर्ति बढ़ता रहे। और सब ले पहली तो यही आशीर्वाद दूं, ऐसने मड़वा एकरो घर में जल्दी गड़े, तब तो बात बनी। तो बहुत आनंद है इसमें। सभी भक्त जो हमारे आए हैं सबको हृदय से धन्यवाद है, क्योंकि श्रोता ही किसी मंच की शोभा है। आप लोग ही हैं, तब कहने में आनंद आ रहा है, कथा कहने में भी, आपको सुनाने में। और जब श्रोता रहते हैं तो नए नए भाव भी प्रकट होते हैं, जिनको हम रख पाते हैं। कथाएं तो सब कह रहे हैं, कथा प्रत्येक स्थान पर। आज कलयुग में जितनी कथा हो रही है, इतनी कथा तो सतयुग द्वापर त्रेता कभी नहीं हुई। कलयुग में आप देखिए जगह जगह भगवान की कथा गंगा बह रही है। और आप सभी जानते हैं कथा, भगवान का विवाह कैसे हुआ, भगवान के पुत्र कैसे आए, सब कथा आपको पता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। इसी भाव को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा कुआं एक है
पनिहारी ने अनेक बर्तन सब न्यारे भये और सब में पानी एक। वो कुआं एक ही है जहां सत्संग का चर्चा होता है, जहां सत्संग रूपी जल भरा हुआ है। सत्संग अर्थात सत्य का संग। सत्य कौन है? केवल परमात्मा सत्य है। इसकी चर्चा जहां होती है वो सत्संग है। पनिहारी अलग अलग रहते हैं, कहने सुनाने वाले अलग हैं, सुनने वाले अलग अलग हैं। सब अपने अपने बर्तन के आधार पर गुण को प्राप्त करते हैं। जतका बड़ बर्तन धर के आवे उतका कन जल न लिखबे। जिस भाव से आप यहाँ आएंगे उस भाव से भगवान की कृपा आप पर बरसेगी और उसी भाव से भगवान की कथा आपके अंदर उतरेगी। आइए, आज पहले से कल से ये सुनियोजित था कि हम आज जल्दी बैठेंगे क्योंकि उत्सव को जल्दी प्रारंभ करना है। काबर हमार महतारी मने 5 बजते तहन चल देते, गाय गरवा बांधना है, घर के काम है, तेकर से दी आज जल्दी करबो कह रहे हैं, तब विलम्ब हो गया। आज बैठे ही है 2 बजे बैठे हैं, कल 1 बजे बैठबो इसे सोचे रहे हैं, विलम्ब हो गया। कोई बात नहीं, भगवान जब चाहते हैं तब होता है। माताओं से निवेदन है कृपया आप लोग उपस्थित रहिएगा। आप लोग रहेंगे तो उत्सव में और आनंद आएगा। भोले बाबा का विवाह है, गाय गरवा ही चल दू बांधे पर बांध के फिर आज उचारा दे के तुरंत एती औती भोले बाबा हवे सब देखे पर तुमन चिंता मत करो। सब यहाँ से आज प्रसादी, लड्डू प्रसादी, बूंदी प्रसादी प्राप्त करके सब जाएंगे। भगवान के बिहाव होते भैया वो बखत हो रिश्त नहीं देख पाए रहे हो। कते बखत वो जब कैलाश में भगवान के बारात निकले रही से राजा हिमांचल के घर में आए रही, लेकिन आज आध तू हर गाँव में, तो इस विवाह का आनंद सबको जरूर लेना है। भोलेनाथ बाबा के ही स्वरूप का ध्यान करके नारद जी ने इस कन्या के होने वाले पति का पूरा गुण कह सुनाया। फिर कहा राजन चिंता मत करो, ये जो गुण इसके में दिखाई दे रहे हैं इसके होने वाले पति में, वो सारा गुण मुझे भगवान भोलेनाथ में दिखाई देता है। और सामर्थ्यवान को कभी कोई दोष नहीं लगता। जो सामर्थ्यवान है उसके में चाहे कोई भी बुराई हो, अत्यधिक धनवान व्यक्ति, अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज का कोई गलती कर भी दे छोटा मोटा, तो उसको समाज वाले लोग उंगली नहीं उठाते। लेकिन वही उसी गलती को कोई निर्धन व्यक्ति कर दे, कोई कमजोर व्यक्ति कर दे, तो फिर वो गलती उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। होता है ना? ऐसे ही भोलेनाथ बाबा तो पूरे जगत के माता पिता हैं, स्वामी हैं जगत के। उनके अंदर ये सब गुण को आप दोष नहीं, उनका सद्गुण ही समझिए। वो यदि भस्म धारण करते हैं तो क्यों करते हैं, इसी को बता रहा था। भोले बाबा गए वहां, जब देखे कि सबो कोई वहां वैराग्य की चर्चा करत है और भुंजात होती आदमी तेल देख के, हे भगवान इसने सबो को जाना है भैया, देखल ले आज के बाद बने बने रबो। भोले बाबा कहा देख कतका सुंदर आदमी मन के संग करे हो के उखर पिछुल नहीं छोड़ीस भोले बाबा। अब वो मन आगे उहल तरिया जलाथे भूंसे तन कहाँ थे तरिया में सबो को स्नान करीस घर में गिस। अब घर में भोले बाबा फिर देखा थे ए मन सुन तो अब ज्ञान के चर्चा कैसे नहीं करा थे, चुप काबर हो गए। ओखर बात तहन चर्चा चालू हुई उखर मन के का चर्चा, अरे बताओ भैया अड़सल के किलो बनाना है, लड्डू कतका कन व्यवस्था करे लगी, गुलाब जामुन बनाना है बनाना नहीं बनाना है, बड़ल के ठन बांटबो, का सब्जी रही तेल सबल बताओ। भोले बाबा ओखर मुहल देखे अभी ते मन कहा दरिस राम नाम सत्य है, अभी तू वहां चर्चा करत रही से के भैया जीवन के ठिकाना नहीं है तो बने बने रहो। इहल कहाँ बड़ा सुहारी आगे की, यहाँ कहाँ बड़ा सुहारी चर्चा। भोले बाबा कहने लगे भाई यह एक व्यक्ति मन के प्रभाव न है, वो स्थान के प्रभाव है। जागो देखो दुनिया वालों, मरघट जगा रहा है, जीवन की अमीट सत्यता हमको दिखा रहा है। वो अमीर सत्यता हमको जीवन की दिखा रहा है मरघट। भोलेनाथ बाबा वहीं गए और जा करके कहने लगे ये स्थान बड़ा पवित्र है, और जिसको जला करके गए ये व्यक्ति बड़ा पवित्र था, इसलिए व्यक्ति तो नहीं आ सकता, उसका शरीर तो नहीं आ सकता, उसका जो राख है उसी को मैं धारण कर लेता हूँ। भगवान भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए,
भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ बाबा उसी समय भभूति को रमा लेते हैं। ये सुंदर भाव भभूति रमाने का। नारद जी समझाने लगे, मैं जैसा इसका भाव देखता हूँ, जैसे इसके पति के गुण दिखाई देते वो सारे गुण भोलेनाथ बाबा में, इसलिए एक काम करना, इसको शिव की भक्ति से जोड़ देना। यही हुआ। बाद में भोलेनाथ बाबा स्वयं आए, कहा हिमालय में। राजा हिमांचल से प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न करते हैं कि बाबा हे हिमांचल राजा, आप मुझे जब तब साधन के लिए कोई श्रेष्ठ स्थान बताइए जहां मैं रह करके भगवान की भक्ति करूं और भक्ति करते करते भगवान के ही स्मरण में सदैव लीन रहूं, ताकि अपनी पत्नी सती के वियोग को भूल सकूं। राजा हिमांचल कहने लगे, क्यों ऐसी बातें करते हो भोलेनाथ, सब तो आपका ही है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। काली पीली मिट्टी हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया। भगवान कहाँ है? अंदर बैठे हैं ना। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। भगवान की कृपा से ही सारा संसार चल रहा है और आप ही हो परमात्मा परमेश्वर। इसलिए आप मुझसे क्यों जगह मांगते हो भोलेनाथ? जहां बैठ करके तपस्या करना है करिए। उसी समय भोलेनाथ बाबा तपस्या में लीन हुए। राजा हिमांचल अपनी छोटी सी कन्या पार्वती को लेकर के आते हैं। बाबा से प्रार्थना करने लगे, है बोले बाबा मेरी कन्या को अपनी सेवा में रख लो। बोले बाबा ने कहा, नहीं, कन्या को सेवा में नहीं रख सकता, क्योंकि कन्या तप के मार्ग में बाधक है, तपस्या के मार्ग में बाधक है। माँ पार्वती समझाने लगी, बोले बाबा आप तो अकामी हो, योगी हो, महायोगी हो, महादेव हो, आपके ऊपर काम का प्रभाव पड़ेगा। और आप कहते हो कन्या के संग से तपस्या दूषित होगी, तपस्या में भंग होगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भोलेनाथ बाबा? और माँ पार्वती के बीच में दार्शनिक संवाद हुआ। भोलेनाथ ने कहा, मैं जगत को ये संदेश देना चाहता हूँ देवी, कि यदि इस पथ पर लगे हो, तपस्या के पथ पर लगे हो, साधना के पथ पर लगे हो, तो स्त्री के संग को पहले त्यागो। उसके संग में रहोगे तब तक तपस्या पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए मैं ये बात कह रहा था। माँ पार्वती ने कैसे भी करके मनाया। भोलेनाथ बाबा तैयार हो गए। फिर पार्वती मैया रोज सेवा करने आती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। छोटी सी शंकर की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। निर्जल रह कर निश्चल मन से, निर्जल रह कर निश्चल मन से, नित्य ध्यान प्रभु का धरती है। नित्य ध्यान प्रभु का धरती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। नित गंगा यमुना जाती है, जल भर भर कर वो लाती है। नित गंगा यमुना
पूजा करती है। गौशाला में जाती है, गैया का दूध ले आती है। वह गौशाला में जाती है, गैया का दूध बुलाती है। वह गौशाला में जाती है, गैया का दूध ले आती है। वह गौशाला में जाती है, गैया का दूध उलाती है। गैया के दूध कोला करके, गैया के दूध कोला करके बाबा को स्नान कराती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। रात दिन माँ दिव्य सेवा करने लगी भोलेनाथ बाबा का। भोलेनाथ बाबा भी प्रसन्न हैं। कहा महादेव आप मुझे पति रूप में चाहिए। भोलेनाथ बाबा ने कहा देवी संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तपस्या की। बिना तप के जीवन में कुछ नहीं मिलता। जिसके जीवन में तपन नहीं है उसके जीवन में पतन सुनिश्चित है। इसलिए पतन ना हो हम और गिरे ना, इसके लिए तपस्या से सदैव जुड़े रहना चाहिए। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप, जीवन में जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक हम महान नहीं बन सकते। संघर्ष करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। माँ पार्वती को भी कहा देवी यदि मुझे पति रूप में पाना चाहती हो तो तपस्या करो। माँ ने अपने माता पिता से आज्ञा मांगा। पिताजी तो तैयार हो गए क्योंकि पहले ही नारद जी ने भाव प्रकट कर दिया था कि इनका विवाह किससे होगा? इनका विवाह होगा भोलेनाथ बाबा से। नाना प्रकार से मनाने पर भी नहीं माने तो माँ पार्वती तपस्या के लिए जाती है, अखंड तपस्या करती है। सबसे पहले हिम शिखर पर सुंदर एक बाग बगीचा का निर्माण किया। दिव्य दिव्य फलों के वृक्ष लगा दिए। उन सब फल को पाते हैं कौन? ऋषि मुनि महात्मा जो भी उधर से आते हैं। माँ पार्वती नित्य उनकी सेवा करती है। सदैव पार्वती मैया भगवान का ही ध्यान करते हुए मग्न रहती है और सभी प्रकार की सेवा करने लगी। फिर सोचती है ऐसे में बात नहीं बनेगा। तपस्या की कोटि को बढ़ाने लगी। तपस्या की कोटि बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। माँ ने केवल फलाहार करके तपस्या किया। भगवान का दिव्य नाम कहाँ करे? उनके गुरु कौन बने हैं? यहाँ माँ ने ही माँ को बताने वाले भी प्रथम गुरु कौन? जो बचपन में आए थे देखने के लिए, नारद जी। नारद जी ने ही सुंदर संदेश दिया था। इसी का परिणाम है कि आज माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही है। भोलेनाथ बाबा की तपस्या करते करते उनका नाम जपते जपते अपनी तपस्या की कोटि और बढ़ाने लगी। फल को छोड़ देती है पत्ते खा करके। बेल के वन के में बैठ करके तपस्या कर रही है। बेल के जो सूखे पत्ते गिरते उसको खा लेती और जल को पान कर लेती। ऐसे माँ सती ने, माँ पार्वती ने तपस्या किया। फिर कोटि बढ़ाई, पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। तब माँ का एक नाम पड़ा क्या? अपर्णा। पर्ण का त्याग कर दिया इसलिए माँ का नाम पड़ गया अपर्णा। इस प्रकार माँ तपस्या की कोटि बढ़ाती है। फिर पत्तों को भी छोड़ करके जल पी करके रहने लगी। समय आया 3000 वर्षों तक तपस्या किया है। भोलेनाथ बाबा की अखंड तपस्या में माँ क्रीश हो गई, अत्यंत दुबली पतली। 6 ऋतुओं की मार सहने के कारण माँ का अंग अत्यंत काला पड़ गया है। लेकिन फिर भी वो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, यही ध्वनि
अंग अंग से हड्डियों से भी माँ के यही ध्वनि निकल रही है। भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान। उसी समय जब माँ ने श्वास को रोका, त्रैलोक्य का श्वास रुकने लग गया। सभी देवी देवता दौड़ पड़े, भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा के पास चलो, क्योंकि वही है जो इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। आज संपूर्ण विश्व दग्ध हो जाएगा, सब जल जाएगा यदि पार्वती मैया को दर्शन नहीं दिया गया। भोलेनाथ बाबा के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ बाबा, जा करके पार्वती मैया को दर्शन दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सारा संसार उनके तपोबल के अग्नि से प्रज्वलित हो जाएगा, विध्वंस आ जाएगा। जाइए। भोलेनाथ बाबा कहे, तुम लोग क्यों चिंता करते हो, मैं तो जगत का रखवाला बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, सबको भेजा संतुष्ट करके। इधर भोले बाबा दिव्य आकाशवाणी के माध्यम से माँ पार्वती को सुंदर संदेश देते हैं, देवी तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, इसलिए अब जाओ, अपने घर को लौट जाओ, हम तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। माँ को कहा, माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। जैसे ही भगवान भोलेनाथ बाबा ने ऐसा कहा, माँ तपस्या पूर्ण करने के चलने लगी। तभी भोलेनाथ बाबा परीक्षा लेने के लिए आ गया, रूप बदल करके आ गया। रूप बदल करके कहने लगे, देवी तुम किसको पाने के लिए तपस्या कर रही थी? उन्होंने बताया, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशुनां पतिं। मैं तो भोलेनाथ बाबा को पाने के लिए कर रही थी। तो भोलेनाथ बाबा जो रूप बदल करके आए, कहने लगे, अरे जिनको पाना चाहते उसके पास एक भी गुण नहीं है, उस सभी प्रकार के अवगुणों से अमंगलों से भरा हुआ है, उसको प्राप्त करके क्या ही कर लोगे? हम तुम्हारे लिए सुंदर वर ढूंढ करके लाएंगे। माँ पार्वती क्रोधित हो गई, क्रोध में कहने लगी, आप ब्राह्मण हो, अन्यथा मैं अभी आपको श्राप दे देती, अभी श्राप दे देती, चले जाइए यहाँ से। तभी भोलेनाथ बाबा ने पीछे से उनके हाथ को पकड़ा। पीछे से जैसे ही हाथ को पकड़ा, माँ आश्चर्य में पड़ गई, ये कौन है जो मेरा हाथ पकड़ रहा है? भोलेनाथ बाबा ने अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कपूर की तरह गोरे भगवान गले में सर्प माला लटके हुए, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए दिखाई दिए। माँ देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई। जैसे ही भोलेनाथ बाबा का दर्शन किया, माँ जो तपस्या के कारण काली पड़ गई थी, अत्यंत कृषि हो गई थी, दिव्य सौंदर्य को प्राप्त कर लेती है, गौर वर्ण माता का हो गया। वहीं से माँ का एक स्वरूप प्रकट हुआ जिसको गौरी कहा गया। प्रेम से बोलो महागौरी माता की। माँ का अष्टम स्वरूप है। नवरात्रि में आप जिस दिन हवन करते हो, अष्टमी के दिन, उस दिन महागौरी का पूजन होता है। महागौरी को प्राप्त कर लिए, उसके बाद एक माँ का स्वरूप बचता है, कौन सा? सिद्धिदात्री। 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन आप सिद्धिदात्री की पूजन करते हैं ना, सिद्धियों को प्रदान करने वाली है माता महागौरी। माँ स्वरूप धारण करके अपने पिता के घर में आती है, अत्यंत प्रसन्न हुई। भोलेनाथ बाबा ने अनेक प्रकार से परीक्षा लेना चाहा, सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए, लेकिन नहीं, माँ तो अडिग है। पति के रूप में सती मरत हरिसन वरु मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। केवल भोलेनाथ ही मेरे पति होंगे, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं होगा। सबने कहा, भोलेनाथ बाबा अब वो तो तैयार है, अब आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाओ भोले बाबा। भोलेनाथ बाबा कहने लगे, नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? एक बार किया हूं, उसका भुगतना अभी तक भुगत रहा हूं, अभी तक रोआ था सतिक वियोग में, इसलिए अब नहीं करूंगा। तो कहते हैं, ठीक है, आप नहीं करूंगा बोलते हैं, तो हम भगवान विष्णु को ये निवेदन करते हैं कि वो आपको कहे। भगवान विष्णु ने कहा, हे भोले बाबा, सबकी बात को भले अस्वीकार कर दोगे, लेकिन मेरी बात तो आप मानोगे, क्योंकि
सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। आपके स्वामी कौन है? भगवान विष्णु है, नारायण है। इसलिए उनका कहना तो मानिए भोलेनाथ बाबा को भगवान नारायण ने कहा, हे देव आप तो जगत के कल्याण के लिए हो, सब पर करुणा बरसाने वाले हो, इसलिए कृपा करके करुणा करके हे भगवान भोलेनाथ आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा अत्यंत अपरंपार, आपकी महिमा का पार कोई पा नहीं सकता, इसलिए इस महिमा का प्रतिपादन करिए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन और नाचे धरा गगन और झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन नाचे धरा गगन और झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी
चंद्र आधा रूप तेरा सादा मस्तक पर चंद्र आधा है रूप तेरा सादा आई है गंगाधारा लेकर तेरी जटाएं आई है गंगे धारा लेकर तेरी जटाएं शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन सुनाए शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन के गाए नाचे धरा गगन और नाचे धरा गगन और झूमे दसों दिशाएं शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए जब तीन लोक गाए जब तीन लोक गाए भगवान भोलेनाथ को बाबा आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये विवाह जगत के कार्य के लिए होगा। जगत का कौन सा कार्य? तारकासुर को मारना है, इसके लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। भोले बाबा कहे ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, राजी हूँ। भोलेनाथ बाबा ने जैसे ही कहा, सारा देव समाज अत्यंत प्रसन्न में डूब गया है। अब तो भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा। लगन बांधने के लिए किसको भेजा गया? नारद जी को। नारद जी गए और कब का लगन बंधा है? बड़े भाग्यशाली हैं आप वो हारडी वाले। भगवान का विवाह भी हुआ है सोमवार के दिन। अब आज कौन सा वार है? सोमवार है। सुंदर लग्न बांधा गया मार्गशीर्ष महीना, अगहन के महीना में सोमवार के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के साथ जिस दिन युक्त था, उस दिवस में, उस तिथि में भगवान का विवाह करा गया। तिथि का तो उल्लेख नहीं किया है इसमें, लेकिन बताया अगहन महीने में सोमवार के दिन में चंद्रमा, चंद्र देवता रोहिणी नक्षत्र के साथ जिस दिन युक्त होंगे, उस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा। उस दिन लगन तैयार किया गया। हम लोग कब मनाते हैं भगवान का विवाह? महाशिवरात्रि में। महाशिवरात्रि की कथा मैंने द्वितीय दिवस में बताया था। उस दिन भगवान सबसे पहले लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की महिमा है कि उस दिन शिवलिंग का पूजन किया जाता है। और केवल उस दिन यदि आपने शिवलिंग का यथोपचार विधि से पूजन कर लिया तो पूरे वर्ष के 365 दिन पूजन करने का पुण्य मिल जाता है। इसका आशा ये नहीं है कि हम साल भर ना जाए, केवल एक दिन जा करके चालाकी करके आ जाए, क्योंकि भैया साल भर यदि जाए रहोगे तब तो उस दिन भी भगवान खींच करके अपने द्वार आपको बुलाएंगे। अब कभू गेच नहीं है भगवान के द्वार में, तो बहुत दिन नहीं जा सकता। इसलिए पहले से अभ्यास करते रहे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। यत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास। भगवान के प्रयास में दिन रात जुड़े रहेंगे तब तो फिर उस दिन भी भगवान बुलाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान का विवाह नहीं हुआ है, उस दिन हुआ है भगवान का लिंग प्रकट। लिंग रूप में भगवान भोलेनाथ बाबा प्रकट हुए। अगहन महीने में भगवान का विवाह तय हुआ। सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। सब देव अपनी अपनी तैयारी में लग गए भोलेनाथ बाबा की बारात जाने के लिए। लेकिन भोलेनाथ बाबा को कोई नहीं देख रहा है, उनको कौन तैयार करे? सब भूतवा पर मना के रुद्रगण मन भोले बाबा ये देवता मन अपन अपन ब्यूटी पार्लर में चल दी, लेकिन तोर हिसाब कोनो नहीं करत। आपके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। आपको भी तो तैयार करना है, आप तो दुल्हा सरकार हो, आपको कौन तैयार करेगा? भोलेनाथ बाबा कहे बेटा अपन
अपना काम अपने ही आते हैं, गैरों से हम कोई भाव नहीं रख सकते, कोई आशा नहीं रख सकते, इसलिए अब जो करना है तुम ही लोग करो। रुद्रगणों को कहा, जितने रुद्रगण थे सब आ गए। सब ने कहा भोलेनाथ बाबा पहले तो आपका क्या होगा, स्नान होगा। स्नान कराया गया सुंदर। किससे स्नान हुआ? पयः पृथिव्यां पयषधीश पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पयः स्नान, दूध से स्नान भगवान भोलेनाथ बाबा का। फिर कहे भोलेनाथ बाबा अब आपको वस्त्र तो पहनना पड़ेगा, कपड़ा नहीं पहने हैं तो कौन सा पहने, जिसमें बैठते हैं उसी को पहन लो। बाघांबर कहलाए भगवान, तभी से बाघ के छाल पर बैठते हैं उसकी लपेट दिया गया। भोलेनाथ बाबा को एक गण कहने लगा भोलेनाथ बाबा अब आप क्या बन रहे हो, दूल्हा बन रहे हो। दूल्हा मतलब मौर पहने लाग थे कि भोले बाबा कहते मौर का हरे, ये किस विडंबना का नाम है मौर। ये मौर है कुछ न है महाराज, ऐसे लरी लरी लटके रथे, चकमक चकमक चमकत रथे, वही पहनना है। भोलेनाथ बाबा कहते अच्छा तो जीवन भर पहने लागी का। नहीं बाबा कैसी बात करते हैं, बस जब दूल्हा बनबे तब तक पहनबे, तहने ओखर बाद लाबो उतरियम ठंडा करबो लेके लो का पहनबे। तो भोले बाबा कहते नहीं वैसा काम नहीं करो कि जेला मुड़ी में एक बार चढ़ा लूं तो छोड़ो नहीं कि तो जीवन भर धारण करूं। बड़ा विचित्र समस्या है, तो कैसे मौर बनाया जाए, तो एक लिए परमानेंट मौर बनाने लगी कि नान नान अटका लंबा लंबा सांप लधर के लिए, अब उसी सर्पों का मौर बनाया गया। क्या मुकुट भी पहनाया जाता है, दूल्हा को सेहरा पहनाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है। ठीक है पहले जटाओं को तो समेट लो भोले बाबा का, फिर मुकुट पहनाना। एक गण जटाओं को समेटने लगा, जटाओं को जैसे ही समेटने लगा जटा का दूरिया तक पहुंच गया। वो कहते भाई भाई हो गए कि मुकुट की जरूरत नहीं, यही मुकुट है कि भगवान भोलेनाथ। वहां तो दूज का चांद कितना सुंदर चमक रहा है, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। कहे अब बाबा फेशियल भी करना पड़ेगा, चमकाए लगी शरीर तो कामे चमकावे, तो खरबर तो कोनो स्क्रब कोनो क्रीम उहत नहीं है कैलाश में। लाओ मरघट की भभूति को लाया गया, पूरे अंग में लपेट दिया गया भोले बाबा के। जगह जगह श्रृंगार भोले बाबा के प्रत्येक अंगों का कैसे किया जा रहा है, नाना प्रकार के नागों से, बाजूबंद के रूप में भी नाग को बांधा गया है। गले में मुंडों की माला भोलेनाथ बाबा धारण करते हैं, आज सर्पों की माला पहनाई गई है। सुंदर नाग धारण करके वासुकी नाग धारण किए भगवान भोलेनाथ बाबा। दिव्य स्वरूप लगता है, भव्य। उनका विकराल स्वरूप देख करके कोई भी डर जाए। संदुल्हा रही उनको तैयार करके फिर सभी रुद्रगण अत्यंत नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे। आज हम सब भोलेनाथ बाबा की बारात जाएंगे, तभी देवताओं का आगमन हुआ। देवता कहे चलो भोले बाबा अब चलते हैं। तो ये सब रुद्रगण पहले आगे थे, भूतवा प्रेतवा मन आगे रहे। कैसन कैसन बराती भोले बाबा के बराती बताते भैया। जेखर शरीर में आंखी है तेखर आंखी चाखी है पूरा शरीर भर, जिसके हाथ है वहां जगह जगह हाथ लटके है, जेखर पैर है पूरा शरीर भर पैरे पैर है। किसी के पैर आगे की ओर चलते हैं तो हाथ उल्टे हैं उधर है, कोई देखता तो इधर है लेकिन उसको देखने से लगता है कि वो पीछे की ओर देख रहा है। सब उड़हल है। सब देवता कहने लगे भोले बाबा ये सब कहाँ आ गए, इनको सब छोड़ो। कहे भोले बाबा कहे यदि ये नहीं जाएंगे तो मैं भी जाने वाला नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा बारात। ये मन नहीं जाही तो मैं नहीं जाऊं। देवता मन कहते बड़ा समस्या है, हे विष्णु भगवान आप ही समझाइए। विष्णु भगवान कहने लगे बार बार मैं ही समझाऊं क्या। अब भोलेनाथ बाबा कह रहे जब ये लोग जाएंगे तो ये लोग जाएंगे, एक व्यवस्था करो, सबसे पहले देवता आगे रहो, देवगण सब पहले आगे रहो, उनके पीछे भगवान के गण रहेंगे और सबसे पीछे भोले बाबा नंदी में सवार होकर के निकले। बारात दिव्य शोभा है भगवान के भोलेनाथ बाबा की बारात की शोभा। बारात जैसे जैसे नगर में प्रवेश करती गई, रानी मैना अपने अटारी में चढ़ गई है, छत में चढ़ गई है। नारद मुनि उनके साथ खड़े हैं। रानी मैना ने देखा सबसे पहले कौन है, सबसे पहले वरुण देवता थे। वरुण देवता को देख करके कहने लगी क्या यही मेरे दामाद है होने वाले। नारद बाबा कहने लगे नारायण नारायण नहीं माता, ये तो उनके नौकर हैं, नौकर बहुत छोटे नौकर हैं।
उनकी क्या आप तुलना करते हो। फिर उसके पीछे आए देवराज इंद्र, उनकी शोभा तो और विचित्र लगती है, इतने सुंदर है देवराज इंद्र। उनको देख करके कहने लगे, रानी मैना सोचते यही हरे का मोर दूल्हा की, हमर मोर बेटी की दूल्हा ही हरे का नो है मैया, यहू नो हरे, अभी तो दुल्हल देख बस पीछे आई। फिर उसके पीछे सूर्य नारायण भगवान आने लगे। सूर्य नारायण भगवान के दिव्य तेज को दर्शन करके रानी मैना सोचती है बस यही मेरे दामाद होंगे। नारायण नारायण नारद कथे नहीं मैया, यहू ओखर चाकरी करते, उसकी चाकरी करते हैं ये भी, यो नहीं है। फिर पीछे कौन आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की कलाओं को एक साथ लेकर के दिव्य दे दीप्यमान स्वरूप के साथ स्वयं साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा जी आने लगे। ब्रह्मा जी के स्वरूप को जब देखा, इतना चांद के जैसा चमकता हुआ चेहरा, जैसे मानो 1 करोड़ चंद्रमा एक साथ लालायित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। मैया कहने लगी ये है क्या दूल्हा। नारद कथे मोर दादा हरे और तोर दमान दो हरे, मेरे दादा पिताजी है ना उनके, ये मेरे पिताजी हैं, आपके दामाद नहीं है। फिर उनके पीछे किनकी यात्रा है, चतुर्भुज भगवान शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यम। शंख चक्र गदा पद्मोन्माला विभूषण धारण के हुए दिव्य दे दीप्यमान स्वरूप के साथ परम आभा लिए हुए भगवान नारायण को देखती है। नारायण को देख करके कहती है मैया मैना, अब एकल्य सुंदर दुनिया में कोनो नहीं हो सकेगी। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, इनसे बढ़कर के संसार में कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान का स्वरूप बड़ा विचित्र है, इतना सुंदर स्वरूप है हमारे बांके बिहारी का, उसको जो एक बार देख ले उन्हीं का हो जाता है। गोपियां हो गई ना पागल बांके बिहारी को देख करके। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। तेरे दरबार की क्या जब शान है, तेरे दरबार की क्या जब शान है, तेरे दरबार की क्या जब शान है, तेरे दरबार की क्या जब शान है। जो भी देखे यही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। सावरी तेरी सुरतिया और रसीले ने, सावरी तेरी सुरतिया और रसीले ने, भोली सूरत देख के
दरबार की क्या अजब शान है, तेरे दरबार की क्या अजब शान है। जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया। तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया। मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से मुझको ऐ श्याम तेरी भक्ति मिली, जब से मुझको ऐ श्याम तेरी भक्ति मिली। मेरे मुरझाए मन में है कलियां खिली, मेरे मुरझाए मन में है कलियां खिली। मेरे मुरझाए मन में है कलियां खिली, मेरे मुरझाए मन में है कलियां खिली। जो न सोचा कभी था वही हो गया, जो न सोचा कभी था वही हो गया। मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया। भगवान नारायण की सुंदरता को देख करके रानी को अभिमान हो गया, मैना रानी को इतने सुंदर मेरे दामाद जी। नारायण भगवान कहने, नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण देवी आप तो हर किसी को अपना दामाद बना देते हो। अरे यहू नो हरे किस एको नरे यहू अखन नौकर किस, सेवक स्वामी सखासी पी के। अब इनको उनका नौकर कहूं कि उनका स्वामी कहूं, उनका मित्र कहूं कि उनका भाई कहूं, क्या कहूं मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इन दोनों का संबंध तो संसार में बड़ा ही निराला है। इन दोनों के संबंध को कोई समझ नहीं सकता। नहीं जानो माता है कौन हरे तिला, लेकिन नो हरे है दवाद। इस बात को जान गए कौन? मन ही मन में भोले बाबा। भोले बाबा जान गए और जान करके उन्होंने और बड़ा विकराल स्वरूप बना लिया अपना। वही मुंडों की माला है, सर्प सभी जगह फाए फाए करत है, और नंदी पर सवार होकर के भोले बाबा आ रहे हैं। जब कहा ये है आपका धोने वाला दामाद, रानी मैना देख करके आश्चर्य में पड़ गई। देख करके कहने लगी, नारद इस समय ऐसा हास्य विनोद करना अच्छी बात नहीं है, कबीर ऐसा मजाक मत करना। रथ के नोहे माता सही बोला तो मजाक नो है, अभी आई डान के सही मई जब द्वार में ना रानी मैना जो सोने का थाल लेकर के खड़ी थी, उस भगवान के उस स्वरूप को देख करके थाल छूट जाता है। थाल छूट गए, गिर गए, दिया जलत रहते है, बुझा गए। दिया बुझई सबो देवता मन हासिल धर ले। देख तो भोले बाबा कैसे गड़बड़ हो गए, पहली से अशुभ हो गए। दिया बुझा जाना, थाली गिर जाना अशुभ हो गए। भोले बाबा देख के मन लगा थे, अरे देवता हो ये अशुभ नो है, ये मोर ससुराल के नियम है कि दूल्हा आते तिहा पटक थे, इसने थारी लगे थारी पटक थे, यह नियम है। रानी मैना देख करके बिहल होकर के रोने लगी। बैहा बैला में बैठे आए, बैहा तन में राख रमाए,
मैं कैसे करो बिहार रानी रोअथे, मैं कैसे करो बिहार मैना रोअथे। बैहा बैला में बैठे आए, बैहा तन में राख रमाए, मैं कैसे करो बिहार रानी रोअथे। सभी देवता समझाने लगे, नारद जी समझाओ रानी मैना को, सब गड़बड़ हो जाएगी। एक तो ले दे के लगन निकले है भोले बाबा के, कौन निकाले है तही हथ निकलैया, नारद बाबा कहा थे। लगन निकाले नारद बाबा, नारद बाबा लगन निकाले नारद बाबा, देख के गौरी हार, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख के गौरी गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। मुश्किल से दुल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने न गौरा के माजी, बीच में माने ना गौरा के माजी, मुश्किल से दुल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने न गौरा के माजी, बीच में माने ना गौरा के माजी। मेरी बेटी कभी न देगी हो मेरी बेटी कभी न देगी उस हाथों में हाथ। ले खसक जाओ, खसकत होते मने और ते जे मन ओढ़ हावे ते मने ती थोड़ा आ जाओ नजदीक में। कावर की शंकर भगवान है और सब कोई लगाना है कैसे। भोले की शादी है, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख के गौरी हार। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हमर को दिल देखो एती एडा 10 के जन बैठे ऐसे हाथ उठाओ सबके सब। हाँ जेवर हाथ उठाई ते मतलब भगवान उठाई, ऐसा हाथ उठाना है। एती वती नहीं रखे भैया, तू मन एती वती रद्दम जात हो, रद्दल उठा के भगवान हाँ बढ़िया सद्बुद्धि के मार्ग में लान के रखे। निवेदन है सबके सब हाथ उठाओ और जयकारा लगाओ, बोले उमापति महादेव की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। अब सबके सब लोग कहना है, गौरी की शादी है, भोले की शादी है। हाँ भोले की शादी भोले शंकर वाटर, भोले की शादी गौरी मैया के साथ। भाई निवेदन, गौरी की शादी है, भोले की शादी है। आधे है एक मई कर तो एक मई नहीं करना है, सबके सब लगाना है। भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, मुश्किल से दुल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने ना गौरा के
माझी, बीच में माने ना गौरा के माझी। मेरी बेटी कभी न देगी, हो मेरी बेटी कभी न देगी शिव हाथों में हाथ। सभी गाइए। भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ। पार्वती मैया की जय हो। मैना रानी की जय हो, राजा हिमांचल की जय हो। शिव जी ने अपना रूप बनाया, तब जाके दूल्हा मंडप में आया, तब जाके दूल्हा मंडप में आया। शिव जी ने अपना रूप बनाया, तब जाके दूल्हा मंडप में आया, तब जाके दूल्हा मंडप में आया। फनी भगत सब नाचो गाओ, फनी भगत सब नाचो गाओ, जब जब हो शिवरात। सभी कोई एक स्वर में एक आवाज में जोरदार, भोले की शादी है गौरी की शादी है साथ, भोले की शादी है गौरी मैया के साथ, गौरी की शादी है भोले मैया के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। प्रेम से बोलो मापति महादेव की जय। वो भैया अब बढ़िया नेक नत्ता करबो, जैसे जैसे नेक नत्ता होते हिंदू शास्त्र में हिंदू संस्कार में, वैसे ही हम को नेक नत्ता करबो। 1.5 हिन मना घरतिया बरतिया कौन कौन हरो गाँव बता दे हम कौन कौन घरतिया हो। बस एक जन घरतिया है, पूरा दहेज के सामान ला तुइल दे लागी। बरतिया कौन कौन है भाई? बरतिया कौन कौन हरे मैं हरो मोर संग कौन कौन जाहू अब बारात। जय हो। चलो तो पहली काकर धन पहली मड़वा छवनी चलते का। बढ़िया 1.5 हे मन है जही चुलमाटी पर घायला हमन ये मानतन की चुलमाटी पर घा डरे है ना। चुलमाटी पर घाय के बाद का होते भैया? चुलमाटी पर घाय के बाद का होते? तेल हल्दी होते, देवतेला जाते, ओकर बाद का होते? बारात जाबो, ओकर बाद बढ़िया टिकान हुई है ना। तो आप सबको बढ़िया धैर्य बनाए रखो और ये जो नेक और नत्ता है वो हम निभाए के प्रयास करबो आप सबके साथ। तो निवेदन है माइक वाले भैया से कर मुरबेस ला बढ़ा दे, खड़ी खड़ी आवाज आ जाए। हेलो मेन वाला माइक क्या है? श्री राम देव की जय। सदै से गोन के दाई मड़वा छबैले, वही सिरज वही खान किए मुर्दाए ओ घड़िया संग को बाते बेगाम। जय हो भोले बाबा की।
तरे सरगो नगलाई बड़वा छबले वागी सीधी जवागी का वागी सीधी जवागी का कि ये मुर्दाई ओ घड़िया के गोबा से बेगा कि ये मुर्दाई ओ घड़िया के गोबा से बेगा मनमाते गावे सबके भीमो कैला से माँ मनमाते गावे सबके भीमो कैला से माँ मड़वा मामा नगरिया मनवा मामा नगरिया के पर्वतिया संग ओ घड़िया के गोबा से बिगा के पर्वतिया संग ओ घड़िया के गोबा से बिगा जग के उद्धार खातिर लगन धराएगे जग के उद्धार खातिर लगन धराएगे पुरवासी मंगल गीत लगाए पुरवासी मंगल गीत लगाए के पर्वतिया संग आओ घड़िया के गोबा से बेगाओ के पर्वतिया संग आओ घड़िया के गोबा से बेगाओ चलो अब माँ पार्वती के माटी जाना है चूरमाटी। चलो निवेदन है आप सबसे। हे तोला पर्रा बोहेला नहीं जावे रे धीरे 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 अपन अछरा भी रे धीरे धीरे नहीं जावे धीरे 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 तोरे अछरा पीरी धीरे 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 तोरे अछरा पीरी धीरे धीरे अरे नदी के पानी समुंदर में जो दिया अरे नदी के पानी समुंदर में जो दिया ऐसे लागे पीड़ित परदेसिया ऐसे लागे पीड़ित परदेसिया दोनों एक में बंध जाए धीरे 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 अपन अछरा पेरी धीरे 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 अपन अछरा पेरी धीरे 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 तोरे अछरा पेरी धीरे 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 अपन अछरा पेरी धीरे धीरे
जी धीरे 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 तोरे अचरा पीरी धीरे 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 तोरे अचरा पीरी तो ना माटी कोड़ेला नहीं जावे धीरे धीरे तोरे अचरा पीरी धीरे 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 तोरे तो ना पला बोगेला नहीं जावे धीरे धीरे तोरे अचरा पीरी धीरे 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 तोरे अचरा पीरी अब बढ़िया तेल चढ़ा रहे हैं महतारी मना अछराला बढ़िया भगवान मैया के सर में रखो है ना जे महतारी मने आओ नहीं भड़ौनी बाद में चलते भैया अब तेल हल्दी बारात जाए के बाद भड़ौनी चलते हाँ तो निवेदन है तेल हल्दी चढ़ाना है ऐसे सामान्य एक भाव है भाव पुष्प अर्पण करना है आप सबको चरण में ही अर्पण करेंगे माता रानी के चरण में ही, ऊपर कोई नहीं लगाएगा। एक दिन चढ़ गए एक दिन चढ़ गए हो भोले बाबा दीन नारायण मड़वा मधुर तोरे बाधन को बना मड़वा मधुर तोरे बाधन को बना मड़वा मधुर तोर बदन घूमना मड़वा मधुर तोर बदन घूमना अचरा दाई की अचरा वो अगिन बरत गे फूफू की अचरा मोर शीतल रूप दिल दिल चढ़ गे चार दिल चढ़ गे पाँच दिल चढ़ गे सातों तेलू तर गे सातों तेलू तर उतना धुरा उतर गे चलो मैं नाचना है कौन तोरे लाने दुलरू अटना के घर रे कौन तोरे लाने दुलरू अटना के घर रे कौन तोरे पिंजरे बिचा कौन तोरे पिंजरे बिचा कि ये मुर्दाए मारेगा मैं मैया के बेगा कि ये मुर्दाए मारेगा मैं मैया के बेगा बोलियो अपनी महादेव
धन भाग बोहार डी के संगी आओ। तीर तीर जागे बोहार हो और छोटे छोटे के पैया पर के बड़े न लागे जो हार हो। अरे गा टूटे बड़गा टूटे और बेचवा भोरे गाय हो और हाले निकले ना निकले ये भागे भूत मसान खोभरे खोवा भैया रहर काड़ी खोभरे आई तो जोर से हो अब खोभरे खोभा भैया रहर काड़ी खोभरे अब बुहाटी वाले मन पर नाचे नहीं पूरा देख खिंच के सोभरे अच्छा एक दल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दल रेंगे ओ भैया एक अरे रे रे घलो नी चिल्ला करो चलो अरे रे 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 एक क्रम दम है बाबा और पुण्य के मेला में जाते तो केला दया माया के नहीं है ठिकाना दया माया के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते जोड़ी लहर गंगा ले लेते ना ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते जोड़ी लहर गंगा ले लेते ना ओ बागिन दिया वो नोनी झनगा मझनिया रे बागिन दिया वो नोनी झनगा मझनिया रे बागिन दिया वो नोनी झनगा मझनिया रे बागिन दिया लेंगे रे आतान खोल लेंगे रे पतान खोल दमना की ओने ओने लेंगे कोरे बागिन दिया वो नोनी झनगा मझनिया रे बागिन दिया वो नोनी झनगा मझनिया रे बागिन दिया बोलो आप महादेव की बोलो
दल रेगे हाथियों घोड़ा, एक दल रेगे ऊंट। अच्छा। भैया एक दल रेगे ऊंट, हाँ। एक दल रेगे भोलक बराती, चमके चारों खूट। भैया चमके चारों खूट। झूले यशोदा के दान, कभिया झूले यशोदा के दान। गावत जावे कोनो बजावे बाजा जी, कोनो नाचत गावत जावे कोनो बजावे बाजा जी। भूत परत के बने बरतिया भोला बने दुल्हा राजा जी, भूत परत के बने बरतिया भोला बने दुल्हे राजा जी। कोनो नाचत गावत जावे कोनो बजावे बाजा जी, कोनो बजावे बाजा जी। भूत परत के बने बरतिया भोला बने दुल्हा राजा जी, भूत परत के बने बरतिया भोला बने दुल्हे राजा जी। सब कोई नहीं होता है भैया, जेवन मोर को दिल देखा देते मला अच्छा रहता है। कावर के भगवान के बारात में जाना है ना, और ये दिन होता है सब कोई ला। और गाना है का भोले बाबा के बारात वो शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात वो शंभू राजा के बारात। भोले बाबा चले बाजू बाजू देवता नौजी, आगू आगू भोले बाबा चले बाजू बाजू देवता नौजी। नदी में चढ़े भोले बाबा चले बिहाने गौरी जी, नदी में चले के भोले बाबा चले बिहाने गौरी जी। ये दिन होता है, ये दिन होता है सब बोला भैया भोले बाबा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात।
चलो दीदी चलो भैया देखे ले जाओ ना। भोलेनाथ भगवान की जय हो भैया, जय हो। जगदम्बे भवानी की जय हो। बन के बरतिया ब्रह्मा आए, बन के बरतिया ब्रह्मा आए, बन के बरतिया विष्णु आए, बन के बरतिया विष्णु आए, बन के बरतिया ब्रह्मा आए, बन के बरतिया विष्णु आए, बन के बरतिया विष्णु आए, बन के बरतिया विष्णु आए। भोले बाबा के रूप निभाना जी। चलो भैया चलो दीदी देखे सजा बोला, भोले बाबा बने बरतिया जी, चलो भैया देखे ना बोला, चलो भैया देखे सजा बोला, चलो भैया देखे न जा बोला, चलो भैया देखे न जा बोला, चलो भैया देखे न जा बोला। बट 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 करते जी नदिया गिर के पटवा भाजी, बट 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 करते जी नदिया गिर के पटवा भाजी, बट 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 करते आए बरतिया मनिया बट 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 करते जी, आए बरतिया मनिया बट 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 करते जी। भात राजो साग राजो पतियाला बसायो रे, भात राजो साग राजो पतियाला बसायो जी, दुल्हा नौकक बेचा हसिया लाटे आयो रे, दुल्हा नौकक बेचा जी जल टेकायो जी, साग राजो भात राजो पतियाला बसायो जी, साग राजो भात राजो पतिया बसायो जी, दूल्हा नौकक बेचा हसिया लाटे आयो जी, दूल्हा नौकक बेचा हसिया लाटे आयो रे। प्रेम से बोलो मापति महादेव की जय। मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहर सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। जहाँ घर में लोग जा रहे हो उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, ये हमारा एक छोटा सा उपहार है। उस उपहार को साझा ग्रहण करे, श्रद्धा का पात्र बने, भक्ति का पात्र बने, जहाँ भगवान की इस गरिमा में विवाह में हम सभी सम्मिलित होकर भगवान की कृपा पात्र बने। यही भाव लेकर आप सभी से मैं निवेदन करूँगा, यदि कुछ भेंट करना हो तो आप हमारे भगवान के सागर शरण कमल में चढ़ाने का प्रयास करें, और घर पढ़ोना नहीं जाना है, बारम्बार कुंवर सिंह साहू की स्मृति में सुमित्रा साहू के नाम साहू के होने वाले आपके ओर से 50 रुपए भगवान का प्रसाद समर्पित है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो पापेना आवो मोरे दादा फेरे, जो कुछ भेंट अर्पण करना होगा श्रद्धापूर्वक भेंट अर्पण करिएगा। उसके उपरांत आरती होगी, ये महा आरती होगी, जहाँ पे एक सजीव स्वरूप भगवान बुद्ध और भोलेनाथ और माता पार्वती का हम एक मंदिर निर्माण करने लोग का आरती हम सब बहादुर माता जी आप सभी कुछ भेंट पूर्व प्रधान पाठक ने आपकी ओर से 200 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित है। पते
वाले आपकी ओर से 205 रुपए भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुए। कुछ घर हो अचर कुछ घर के कोने तोरे टिके धेनुगा वो नोनी तोरे तोरे टिके धेनुगा बढ़िया लोग सम्मान प्रकट कर रहे थे, बढ़िया सम्मान प्रकट कर। आदरणीय भैया श्री थान सिंह साहू जी हमारे ग्रामीण अध्यक्ष साहू साहब हैं। प्रेम से बोले श्री श्रद्धावती की जय। भैया शंकर लाल साहू के से भी 50 रुपए भगवान को दे रहे हैं। सर्वोत्तम नेताओं ने सभी नेताओं के साथ नेताओं को आपको हार्ट वाले की ओर से 110 भगवान के भैया चंद्रशेखर साहू की ओर से 100 रुपए भगवान के चरणों में लक्ष्मीकांत साहू जी की ओर से भी 100 रुपए भगवान के चरणों में शामिल हुए। भगवान को परिवार की ओर से भी बैठे 501 रुपया के साथ एक कट्टा धान अन्नदान। अभी आरती होगी, आरती के बाद जाइएगा सभी की जय। अचहर पंचहर
कि ये मोर भैया गौरी के बिहावे हो। अध्यक्ष की ओर से 101 रुपये भगवान के चरणों में दर्शन करते हुए बाहर निकालिए। प्रभात चंद वर्मा जी अफगानी और मोहन साहू जी, आप तीनों की ओर से भोग भंडारा में विशेष व्यवस्था की गई।